बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सीमा ऑफिशियल। कैसे हैं आप सारे प्यारे फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, होममेड योगर्ट या कर्ड या दही, जो कि हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से जो दही है वो घर पे बनाएं और किस तरीके से वो मोटी तह वाली जो मलाई के साथ जो दही बनती है, तो वो हम बनाएंगे आपके साथ और बताएंगे कि किस टेक्निक से। बहुत ही आसान तरीका है, हम घर पे आराम से बना सकते हैं मोटी तय वाली जो लेयर की जो दही होती है, जैसे आप कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, लस्सी में, दही बड़ों में, या फिर किसी कड़ी वगैरह में। तो स्टे विद सीमा ऑफिशियल, हमारे साथ रहिएगा, मिलकर बनाते हैं होममेड योगर्ट। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर लिया है 1.5 लीटर दूध। फुल फैट क्रीम का जो दूध है वो हमने यहाँ पर लिया है 1.5 लीटर, और हमने इसे शामिल कर दिया है पतीली के अंदर। तो सारा का सारा दूध जो है वो 1.5 लीटर हमने पतीले में शामिल कर देना है और उसको उस वक्त तक पकाना है जब तक एक बॉयल आ जाए इस दूध में। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अब ये बॉयल आने की सूरत में है। बॉयल जब ये होने लगे तो वहाँ पर आपने चम्मच एक तरह से हिला देना है ताकि दूध जो है वो नीचे बॉटम में ना लगे। कोशिश करिएगा कि हैवी बॉटम की पतीली यूज़ करें ताकि दूध जो है वो नीचे बॉटम में ना लगे। तो यहाँ पर जब फ्रेंड्स आप देखें कि दूध जो है वो बॉयल होने की सूरत में है, और जब वो बॉयल हो जाए तो उस बॉयल होने की ही सूरत में इसको हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट तक बॉयल होने देना है, छोड़ देना है इसी तरीके से। और जो 1.5 लीटर दूध है वो तकरीबन तकरीबन 1 लीटर से ज़्यादा या 1.25 लीटर के अराउंड तक वो पहुंच जाए। और साथ साथ बीच में चम्मच हिलाते रहें तो बहुत ही अच्छी ये दही जमेगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो दूध है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। हमने बहुत 10 मिनट तक, 8 से 10 मिनट तक हमने इसे उबलने दिया है। तो अब यहाँ पर हमने एक मिट्टी का बर्तन ले लिया है, आप चाहे तो प्लास्टिक या स्टील का भी ले सकते हैं। और नीचे हमने थोड़ा सा जो है वो चीनी हमने थोड़ी सी जो है वो स्प्रिंकल कर दी है। अब यहाँ पर हमने इस तरीके से किसी कवगीर या किसी बड़े प्याले से इस तरह से हमने जो सारा का सारा दूध है वो बर्तन में शामिल कर देना है। और इसी तरीके से आप इसको जो है दूध को शामिल करें बर्तन के अंदर ताकि झाग जो है वो आप ज़रूर जमा हो नीचे। और जब ये आप सारा जो दूध जो है बर्तन में मुंतकिल कर दें तो इसको इस तरह से 5 से 6 मिनट तक आपने दूध को जो है इस तरह से हिलाना है चम्मच की मदद से। जितना आप इसको ऊपर तक ले जाकर दूध को वापस से इसमें डालेंगे तो एक झाग की सूरत पैदा होगी। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर झाग की एक सूरत पैदा होगी। जितनी झाग यहाँ पर इस तरह से जमा होगी वो एक बलाई का काम करेगी। यहाँ पर एक बहुत मोटी बलाई जो है वो जमेगी। तो ये देखें, आप देख सकते हैं फुल फैट क्रीम है का दूध है ये ऑलरेडी, तो बहुत अच्छी मोटी सी बलाई जमेगी और इंशाल्लाह इसमें पानी भी नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी मोटी जो है वो तय वाली दही जमेगी जो यकीनन बहुत जायकेदार होगी। तो ये देखें, काफ़ी हद तक हमने 5 से 6 मिनट तक इसको जो है इस तरह से हिलाया है चम्मच से। अब यहाँ पर हमारा प्रोसेस शुरू होगा, जो टेक्निक है दही जमाने की वो बेसिकली स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर हमने लिया है दही 1/2 टीस्पून, और साथ ही 1 टीस्पून उसी दही का पानी, या फिर आप नॉर्मल टैप वाटर भी ले सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, फेंट लेना है, और इस तरह से एक एक चम्मच लेके चारों तरफ से इस तरह से अंदर डिप कर देना है इसके। दैट्स इट, ये हो गया। इस तरह से आपने दही का पानी जो है वो दही में शामिल कर देना है और थोड़ा थोड़ा सा चारों तरफ से अंदर से हिला दें और इसको ढक दें। और ढक कर इसको बिल्कुल आपने तकरीबन तकरीबन 8 घंटे के लिए छोड़ देना है। इस तरह से अच्छी तरह से कवर करके उसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख दें और 8 घंटे के लिए इसको रेस्ट दे दें। तो ये बहुत ही मज़ेदार दही देखिएगा जमेगी। अब हम 8 घंटे बाद इसे चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अब चेक करने लगे हैं। तो ये देखें, दही जो है काफ़ी हद तक जो है ये
सेट हो गई है। तो अब यहाँ पर हमने फ्रिज में इसको रख देना है तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि ये मज़ीद जो है वो सेट हो जाए और अच्छी तरीके से ये दही ठंडी हो जाए। फिर हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 घंटे बाद ये दही फ्रिज से निकाल लिया है। अब आपके साथ देखते हैं दही किस सूरत में है। तो ये देखें माशाल्लाह काफ़ी अच्छी और मज़ेदार दही जो है वो जम गई है और दही ने पानी भी नहीं छोड़ा। तो ये देखें मज़ेदार दही, होममेड दही कितनी अच्छी है, जम गई है। ये इसी टेक्निक से बनाइएगा जिस टेक्निक के साथ आपके साथ शेयर किया है। बहुत ही अच्छी मोटी बलाई वाली जो ये दही है, होममेड दही, ये इसी तरह से बनेगी। तो ये देखें, मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी मोटी जो है ये दही जमी है, काफ़ी अच्छी जमी है और बिल्कुल पानी भी आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा होगा। यकीनन बहुत बेस्ट दही है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं थ्रू आउट रमज़ान। आप चाहें तो इसे, मैं आपको इसको प्लेट में भी एक मिनट निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये बिल्कुल भी पानी, नीचे भी पानी, सतह में भी इसके पानी नहीं है। बहुत ही मज़ेदार मोटी तह वाली दही होममेड योगर्ट बहुत अच्छी बनी है। बिल्कुल इसी टेक्निक से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिले और कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। थ्रू आउट रमज़ान आप इसे यूज़ कर सकते हैं सहरी में गरम गरम पराठों के साथ, या फिर इफ्तार में आप कई तरह की चीज़ें से बना सकते हैं, दही बड़े, चाट या फिर लस्सी, या आप इसे किसी सालन वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल प्योरली होममेड दही, बहुत ही मज़ेदार। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसी टेक्निक से बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी ये रेसिपी आपकी तैयार होगी। बहुत ही मज़ेदार होममेड योगर्ट। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी एट होम। तो फ्रेंड्स, अब मुझे यहाँ इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ या फिर व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।